इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार नए हथियारों को अपने जखीरे में शामिल कर रही है। इसी के चलते सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज में शेषनाग 150 स्वामिंग अटैक ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इस भारतीय ड्रोन को खूबियों के मामले में ईरान के शाहिद 136 जैसा ही बताया जा रहा है। शेषनाग 150 स्वामिंग अटैक ड्रोन को बेंगलुरु के स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक लोइटरिंग मोनिशन है जो लंबी दूरी तय कर सकता है और लंबे समय तक हवा में उड़ सकता है। इसे युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए या स्पेशल मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका इजराइल के साथ हालिया संघर्ष में ईरान की मिसाइल्स के अलावा जिस दूसरे हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है शाहिद 136 ड्रोन। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकता है। भारत में भी ऐसे लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन की जरूरत महसूस की जा रही थी, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। IDRW.org की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोखरण टेस्ट रेंज में परीक्षण के दौरान शेषनाग 150 ने कई रास्तों से गुजरते हुए लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तय की। ये परीक्षण के दौरान लगभग 5 घंटे तक हवा में ही रहा और इसके बाद एंड में अपने तय ग्राउंड टारगेट पर एक्यूरेटली अटैक किया। हालांकि शेषनाग 150 की एक्चुअल रेंज 1000 किलोमीटर तक है और शेषनाग 150 को सटीक हमला के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर से भी कम है। ये मिशन पर 25 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हैवी वॉरहेड और लॉन्ग रेंज से इसे दुश्मन से मजबूत ठिकानों, रडार सिस्टम और वेपन डिपो जैसे टारगेट तबाह करने की ताकत मिलती है। शेषनाग 150 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैमिंग वाले माहौल में भी काम कर सके। इसके लिए इसे ऑन बोर्ड सेंसर से लेस किया गया है। ये जीपीएस सिग्नल के जैम होने की सिचुएशन में अच्छे से काम कर सकता है। कई ड्रोन एक साथ मिलकर नेटवर्क की तरह दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। इसे मोबाइल ट्रक लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें एआई बेस्ड टारगेट पहचान और जीपीएस जैमिंग के दौरान भी काम करने की क्षमता है। यह सिस्टम मिनिमम ह्यूमन टच के साथ टारगेट को रिकॉग्नाइज करके उन्हें ट्रैक करने और उन पर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके रियल पावर इसका प्रोप्राइटरी कंट्रोल आर्किटेक्चर है। ये एक एल्गोरिदम इंजन है जो ड्रोन को इंटेलिजेंट और नेटवर्क कैपेबल बनाता है। हालांकि इसकी सटीक कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन शेषनाग 150 को ईरान के शाहिद 136 की तरह ही लो कॉस्ट कैटेगरी में रखा गया। पारंपरिक मिसाइल्स या फाइटर प्लेन्स के कंपैरिजन में ये एक छोटे से हिस्से की लागत पर उतनी ही मारक क्षमता देता है। भारत के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इससे महंगे हथियारों को बचाकर दुश्मन के बड़े टारगेट्स को सस्ते ड्रोन से निशाना बनाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन तैनात किए थे ताकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाया जा सके। इसके जवाब में भारत ने कम संख्या में लेकिन स्पेशलाइज्ड अटैक ड्रोन्स और लोइटरिंग मुनीशन का इस्तेमाल किया जो सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स पर एक्यूरेटली हमला करने के लिए बनाए गए। शेषनाग 150 इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जो वॉल्यूम के बजाय प्रिसीजन पर फोकस करता है। इस तरह के हथियारों का स्वदेशी रूप से भारत में बनाना भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मजबूती देता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।